नमस्कार, मैं डॉक्टर साहिल ठाकुर। जैसा कि सब जानते हैं, विटामिन ए पशुओं के बहुत महत्वाकांक्षी है और इसी महत्व को समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह बघेल, अधिष्ठाता संकाय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जलपुर, जिनका 42 वर्षों का अनुभव है एवं विभिन्न प्रकार के पशुपालन व पशु पोषण के बारे में आज आपके लिए पशुओं में विटामिन ए का क्या महत्व है उसके बारे में आज वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहिल ठाकुर। साथियों, आज मैं विटामिन ए का पशु स्वास्थ्य में क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पशु के स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और सबसे कम मात्रा में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वे होते हैं विटामिन। और सभी विटामिन में सबसे महत्वपूर्ण जो पशुओं के लिए होता है वो है विटामिन ए। तो विटामिन ए का पशु के शरीर के स्वास्थ्य में, उनके उत्पादन में, प्रजनन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रेटिनॉल कहते हैं। इनके कई रूप होते हैं और इनको रेटिनॉइड्स भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से यह विटामिन पशुजन्य पदार्थों में ही प्राप्त होता है, पशुओं से ही प्राप्त होता है। मुख्य रेटिनॉइड्स जो हैं वो विटामिन A1 और A2 के रूप में रेटिनॉल, रेटिनल्डिहाइड और रेटिनोइक एसिड, ये तीन प्राप्त होते हैं। पशुओं में मुख्य रूप से विटामिन ए उनके शरीर में कैरोटीनॉइड्स के द्वारा भी बन जाता है और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं मुख्य रूप से कैरोटीन्स और क्रिप्टोजैंथिन। क्रिप्टोजैंथिन मुख्य रूप से पीले मक्के में अधिक मात्रा में मिलता है और कैरोटीन्स हरे चारे में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। कैरोटीन कई प्रकार के होते हैं और मुख्य अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन होते हैं। इन तीनों में से बीटा कैरोटीन अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें विटामिन ए पैदा करने की क्षमता काफ़ी अधिक रहती है। बीटा कैरोटीन की तुलना में अगर हम देखें तो अल्फा कैरोटीन में केवल 25%, गामा कैरोटीन में केवल 14% और क्रिप्टोजैंथिन में केवल 29% विटामिन ए पैदा करने की तुलना बीटा कैरोटीन के तुलना में होती है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार 1 माइक्रोग्राम रेटिनॉल के लिए करीब 6 माइक्रोग्राम कैरोटीन की आवश्यकता होती है। पशुओं को सबसे अधिक कैरोटीन हरे चारे से प्राप्त होते हैं और प्रति किलोग्राम हरे चारे में करीब 33 से 88 मिलीग्राम कैरोटीन प्राप्त होता है और यह सब चारे की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है। जिन चारों में हरी पत्तियों की मात्रा अधिक होती है उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, 88 मिलीग्राम तक पाई जाती है और जिनमें पत्तियों की मात्रा कम होती है उनमें 33 मिलीग्राम या उससे ऊपर पाई जाती है। हरी घास को सुखाने के कारण बीटा कैरोटीन की मात्रा नष्ट होती है और अगर काफ़ी अधिक समय तक धूप में सुखाया जाएगा, कड़ी धूप में सुखाया जाएगा तो बीटा कैरोटीन काफ़ी नष्ट होता है और उसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा कम होने के कारण विटामिन ई भी काफ़ी कम मात्रा में प्राप्त होगा। कैरोटीन पशु के अंदर जाकर, पेट में जाकर, उसकी आंत में जाकर एंजाइम की मदद से विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में लीवर में जमा होते हैं। परंतु कुछ पशुओं में कैरोटीन
आंत में पूरी प्रकार से विटामिन ए में नहीं बनता है और कैरोटीन के रूप में अवशोषित होकर शरीर में जमा होता है, लीवर में जमा होता है और जब आवश्यकता होती है तो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। मुख्य रूप से भैंसों में कैरोटीन पूरी तरह से आंत में ही विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय में आंत में ही कैरोटीन पूरी तरह से विटामिन ए में परिवर्तित होता है और विटामिन ए के रूप में अवशोषित होकर लीवर में जमा होता है और शरीर में जाता है, जिससे भैंस के दूध में, हॉल्स्टीन फ्रीजियन के दूध में उनका रंग सफ़ेद होता है और उनके घी का रंग भी सफ़ेद मिलता है। परंतु कुछ गाय जैसे कि जर्सी गाय है, अपनी देसी गाय हैं, इनके दूध में पीलापन मिलता है, इनके घी में पीलापन रहता है और उसका मुख्य कारण ये है कि कैरोटीन सीधे आंत से अवशोषित होकर शरीर में प्रवाहित होता रहता है और दूध में भी जाता है। बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है और पहला सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है बीटा कैरोटीन 15-15 डाईऑक्सीजिनेज। इसका काम है बीटा कैरोटीन को तोड़ना और बीटा कैरोटीन को धीरे धीरे तोड़ने के बाद विटामिन ए बनता है, रेटिनल्डिहाइड बनता है। और दूसरा महत्वपूर्ण एंजाइम है रेटिनल्डिहाइड रिडक्टेज, जो कि विटामिन ए रेटिनल्डिहाइड को रिड्यूस करने के बाद रेटिनॉल बनाता है। इस प्रकार इन दो एंजाइम की मदद से बीटा कैरोटीन से रेटिनॉल बन जाता है और अवशोषित होकर लीवर में जमा होता रहता है। कुछ पशुओं में जैसे मुख्य रूप से बिल्ली, इन एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण बीटा कैरोटीन से विटामिन ए नहीं बन पाता है और इसलिए इनको विटामिन ए देने की आवश्यकता महत्वपूर्ण रहती है। हर पशु में बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनने की क्षमता अलग अलग होती है। मुर्गियों में क्षमता 3:1 की होती है, मतलब अगर 3 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन है तो उससे 1 मिलीग्राम विटामिन ए बनेगा। गायों में ये अनुपात 6:1 का होता है, जबकि शुकर में अनुपात 11:1 का होता है। मतलब ये हुआ कि 1 मिलीग्राम विटामिन ए बनने के लिए शुकर में 11 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होगी, जबकि मुर्गियों में 3 मिलीग्राम और गायों में 6 मिलीग्राम की आवश्यकता होगी। अब हम विटामिन ए के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। पशु के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों एवं विभिन्न तंत्रों के अंदर पाई जाने वाली जो एपिथेलियम होती है, जो श्लेष्मा होती है, झिल्ली होती है, एक प्रकार से पूरे सिस्टम में एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन ए की अत्यंत आवश्यकता होती है। मतलब एपिथेलियम के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो एपिथेलियम को स्वस्थ रखने के लिए जो म्यूसिन की आवश्यकता होती है, जो विटामिन ए के द्वारा बनता है, नहीं बनेगा तो एपिथेलियम खराब हो जाएगी, नष्ट होने लग जाएगी और शरीर को उससे नुकसान होगा। इसके अलावा शरीर की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। शरीर के बढ़त के लिए, चाहे मांसपेशियों की बढ़त के लिए, चाहे हड्डियों की बढ़त के लिए विटामिन ए की आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा आँखों की रोशनी, वो आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ए की अत्यंत आवश्यकता होती है। और इन सब के लिए, इन सब के अलावा प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए पशुओं में विटामिन ए की भी अत्यंत आवश्यकता है। अब अगर पशु को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं मिलेगा तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। पहली बात तो रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण
जो आंखों की रेटिना में रॉड सेल्स होते हैं उनमें रोडाप्सिन पिगमेंट होता है, और रोडाप्सिन पिगमेंट में जब लाइट पड़ती है तो रोडाप्सिन पिगमेंट टूटता है, उससे रेटिनिन प्लस ऑप्सिन बनता है, और इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व उत्तेजित होती है और उसके द्वारा मैसेज ब्रेन में पहुंचता है, और जिसका असर ये होता है कि हमको तुरंत दिखाई पड़ता है। परंतु विटामिन ए की मात्रा का भी कुछ न कुछ इस प्रक्रिया में नुकसान होता है, नष्ट होता है। इसलिए बार बार ये प्रक्रिया जब शरीर में चलती रहती है, रोडाप्सिन नेत्रों में प्रकाश पड़ने के कारण बार बार टूटता है, तब उससे बार बार विटामिन की थोड़ा बहुत मात्रा नष्ट होती है। इसलिए विटामिन ए की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि पशु को लगातार कुछ न कुछ हरा चारा दिया जाए। इसके अलावा बाढ़ रुक जाना, विटामिन ए के कारण मांसपेशियों की बढ़त और हड्डियों की बढ़त होती है, क्योंकि हड्डियों के बनने के लिए, कार्टिलेज के बनने के लिए म्यूकोपॉलीसेकेराइड की संरचना विटामिन ए के कारण होती है, और विटामिन ए की कमी के कारण जब म्यूकोपॉलीसेकेराइड नहीं बन पाता है तब हड्डियां अच्छी प्रकार से नहीं बनती हैं, जिसके कारण बढ़त अच्छी नहीं हो पाती है। और हड्डियों की बढ़त के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में म्यूकोपॉलीसेकेराइड बने, और तभी हड्डियों की मैट्रिक्स की संरचना अच्छी होगी और हड्डियां अच्छी बनेंगी। इसके अलावा अगर विटामिन ए की कमी होती है तो पूरे शरीर में जो हड्डियां बनी होती हैं उनके अंदर तंत्रिकाओं के पूरे शरीर में जो जाल होता है वो हड्डियों के अंदर छिद्र बने होते हैं, और अगर उन छिद्र की संरचना बिगड़ जाती है तो नर्व प्रेस होती है, तंत्रिकाएं प्रेस होती हैं, तंत्रिकाओं में लगातार दबाव पड़ता है, जिससे तंत्रिकाएं भी नष्ट होती हैं। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो हड्डियां हैं उनमें जो छिद्र रहते हैं, उन छिद्र की संरचना, उनका आकार बिगड़ने के कारण जो तंत्रिकाएं उसके अंदर से जाती हैं उनमें दबाव पड़ने के कारण तंत्रिकाएं नष्ट होती हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण है ऑप्टिक नर्व, जो कि आँख से जाती है, जिसके कारण रोशनी दिखाई पड़ती है। अगर ऑप्टिक नर्व लगातार प्रेस होती रहती है उसके छिद्र के गलत आकार के कारण, तो रोशनी दिखना बंद हो जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसी प्रकार ऑडिटरी नर्व, जो कि सुनाई के लिए अति आवश्यक है, अगर ऑडिटरी नर्व उसका फोरामेन, उसका छिद्र खराब है तो नर्व प्रेस होती रहेगी, ऑडिटरी तंत्रिका प्रेस होती रहेगी और धीरे धीरे नष्ट होगी, तो सुनाई भी नहीं देगा। इस प्रकार हड्डियों का अच्छी प्रकार से बनना, अच्छे रूप में बनना भी विटामिन ए की आवश्यकता रहती है। इन सब के अलावा विटामिन ए की कमी के कारण शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, शरीर में जितने भी तंत्र होते हैं मुख्य रूप से, जैसे भोजन तंत्र जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, श्वसन तंत्र, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, आँख और पूरी त्वचा, इन सब में एपिथीलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सभी तंत्र की जो इनकी इंटरनल लाइनिंग होती है वो पूरी एपिथीलियम की बनी होती है, और अगर एपिथीलियम स्वस्थ रहती है तो एक प्रकार से बैरियर का काम करती है और कोई भी जीवाणु उसके अंदर प्रवेश शरीर में नहीं कर सकता है। पर अगर ये एपिथीलियम नष्ट हो जाती है तो जीवाणु
शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और बीमारी पैदा करता है। उदाहरण के लिए श्वसन तंत्र, अगर श्वसन तंत्र की एपिथेलियम नष्ट होती है तो जीवाणु श्वसन तंत्र में प्रवेश करता है। उसके अलावा जो एपिथेलियम नष्ट हुई है वो भी एक प्रकार से कुछ ना कुछ नुकसान करती है, जिससे कि निमोनिया होती है। और इसी प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम में एपिथेलियम के नष्ट होने के कारण डायरिया काफ़ी मिलती है। मुख्य रूप से बछड़ों में डायरिया काफ़ी हो जाती है विटामिन ए की कमी के कारण, और विटामिन ए की कमी के कारण किडनी स्टोन भी काफ़ी बनता है, जिससे कि पशु को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा प्रजनन में कमी, पशुपालन किया जाता है पशु उत्पादन के लिए, और पशु उत्पादन तभी संभव है जब पशु का प्रजनन अच्छी प्रकार से बना रहेगा। परंतु पशु प्रजनन के लिए एपिथेलियम का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जर्मिनल एपिथेलियम का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। परंतु मेल जर्मिनल एपिथेलियम, फीमेल जर्मिनल एपिथेलियम, जैसा कि बताया, एपिथेलियम के स्वस्थ रहने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता है, और विटामिन ए की कमी के कारण जो जर्मिनल एपिथेलियम है इनका कर्टनाइजेशन होता है, ये नष्ट होती हैं, और जिसके कारण मेल में, नर में स्पर्म की बननी कम हो जाती है, और स्पर्म के आकार कई प्रकार के गिरावट आती है, और मादाओं में जो ओव्यूलेशन होता है, जो अंडा होता है जिसके कारण आगे गाभन होने वाली है, ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाता है, और इस प्रकार से नर में बांझपन और मादा में बांझपन दोनों में स्टेरिलिटी मिल जाती है। इस प्रकार मादा पशुओं के मध्य चक्र में भी काफ़ी असर पड़ता है। पशु गर्भ धारण नहीं कर पाता है, और अगर उनमें गर्भ धारण भी होता है तो गर्भपात की काफ़ी संभावना बनी रहती है। एबॉर्शन हो जाते हैं, और अगर बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है उसके बनावट में कोई न कोई खराबी हो, कोई न कोई अंग में कमी हो, या कि गलत प्रकार का बन गया हो। इस प्रकार कोई विकार उनके शरीर में मिल सकता है, और जो भी नवजात पैदा होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, और यहाँ तक कि वो माँ का दूध पीने में भी कोई रुचि नहीं दिखाता है, अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें पतली दस्त हो सकती है, और वह बीमार हो जाएगा, और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। इन सब के अलावा विटामिन ए की कमी के कारण जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है थनैला रोग, थनैला रोग भी विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। जैसा कि बताया है, कुछ पशुओं में किडनी में पथरी भी बन जाती है विटामिन ए की कमी हो जाने के कारण, और इस प्रकार विटामिन ए पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के बढ़त के लिए, पशुओं की अच्छी हड्डी की बनावट के लिए, पशुओं में प्रजनन के लिए, पशुओं में रोशनी के लिए, दृष्टि के लिए, विजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः आप सब लोग इस बात का विशेष ध्यान दें कि पशु को पर्याप्त मात्रा में कैरोटीन हरे चारे के द्वारा अवश्य मिलता रहे। धन्यवाद।